हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज पर। जी हाँ दोस्तों, सीएचओ की भर्ती आ चुकी है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड की तरफ से। तो आप देख सकते हैं इस सीएचओ भर्ती के बारे में आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे। क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कहाँ एग्ज़ाम होगा, क्या होगा नहीं होगा, सब डिटेल हम आज यहाँ पे जानने वाले हैं। तो दोस्तों, एनएचएम उत्तराखंड की तरफ से सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाल दी गई है। सबसे पहले इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से शुरू है और कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सारी जानकारी। तो 4 फरवरी से फॉर्म शुरू हो चुका है ऑलरेडी और 20 फरवरी 2024 इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। आप जो है अपना एडमिट कार्ड 21 फरवरी 2024 को डाउनलोड कर पाएंगे 4 बजे से। और आपकी जो एग्ज़ाम होगी, रिटर्न एग्ज़ाम, वो होगी 25 फरवरी को सुबह 11 से 1 बजे के बीच। एग्ज़ाम कहाँ होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जो रिजल्ट घोषित होगा वो विश्वविद्यालय द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। तो वो जब भी जारी होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी साइट से। तो यहाँ पे जो MLHP यानी मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो क्या है कि ये जो हेमवंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय है, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको एग्ज़ाम करवाना है। ठीक है, और एग्ज़ाम करवा करके काउंसिल आयोजित कर, यानी एग्ज़ाम करवाना है, उसके बाद में काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग करवाने के बाद में जो मेरिट लिस्ट है वो NHM उत्तराखंड को देनी है। तो विश्वविद्यालय का इतना ही काम है, एग्ज़ाम करवाना है और काउंसलिंग करवाना है। उसके बाद सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? NHM उत्तराखंड की। तो इसके लिए हमको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। CHO लिखित परीक्षा 2024 के लिए, तो यहाँ पे इसके लिए अभ्यर्थी जो है पहले तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर एंड कम्युनिटी हेल्थ पद की शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है। BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड CPSC कैरिकुलम। ठीक है, यानी BSc नर्सिंग के साथ जो आपका कम्युनिटी वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका इंक्लूड होना चाहिए, यानी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इसके साथ ही आप देख सकते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, इसके साथ ही इंटीग्रेटेड CPSC कैरिकुलम। इसके साथ ही ए नर्स BSc नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो विथ ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम IGNOU स्टेट पब्लिक हेल्थ और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यानी एक नर्स जिसने BSc नर्सिंग की हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की हो या फिर GNM की हो, तीनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए? कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? या तो IGNOU से हो, या स्टेट पब्लिक हेल्थ से हो, या फिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से हो। इनमें से किसी एक से होना आवश्यक है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य के जो समस्त नर्सिंग कॉलेज है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो या एम्स ऋषिकेश से उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी जो कि उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के धारक हो, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के लिए अर्ह होंगे। उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं लेकिन राज्य से उपरोक्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद हेतु अर्ह होंगे। यानी आपने 4 कैटेगरी यहाँ पे देखी। वो कैंडिडेट जिसने BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ इंटीग्रेटेड कम्युनिटी का सर्टिफिकेट कर रखा है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने GNM है, BSc नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, जिन्होंने IGNOU से कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट कर रखा है या स्टेट पब्लिक हेल्थ से कर रखा है या फिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर रखा है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य के जितने भी नर्सिंग कॉलेज है, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो और एम्स ऋषिकेश, तो वहाँ के जितने भी उत्तीर्ण योग्यता है जो कैंडिडेट्स हैं वो सब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं लेकिन उन्होंने नर्सिंग कहीं और से की है, ठीक है, किसी दूसरे राज्य से उन्होंने नर्सिंग की है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कौन कौन अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऑनलाइन अप्लाई करके देख लेना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आयु सीमा यानी एज क्राइटेरिया जो रखा गया है, 21 वर्ष से 42 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड राज्य के हैं जो SC ST या OBC के अंदर अपनी अप्लाई करेंगे, तो उनको ये ध्यान रखना है कि कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। OBC कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 800 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है कुछ इस प्रकार से है आपकी कि आपको इसकी साइट पे जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बात करें एग्ज़ाम यानी जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो होगी उसके अंदर क्या होगा, तो लिखित एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर जो है
2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके ABCD जो है 4 विकल्प होंगे। और आपको सही क्वेश्चन को, यदि आपका क्वेश्चन सही हो गया, आंसर सही हो गया, तो आपको जो है 1 अंक दिया जाएगा। यदि आपका आंसर गलत हो जाता है तो उस कंडीशन में कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको इस वैकेंसी के बारे में वैसे सारी जानकारी दे दी है। अब हम आपको यहाँ पे परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी दे दें। तो परीक्षा केंद्र यहाँ पे 4 जगह पे रखा गया है, देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा। तो ये कुछ 4 परीक्षा केंद्र यहाँ पे रखे गए इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय किसी एक परीक्षा केंद्र को आपको चूज़ करना होगा। जिस परीक्षा केंद्र को आप एक बार चूज़ कर लेंगे उसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑल पर ज़रूर से दबा लें, ताकि ऐसे ही आपको नर्सिंग से संबंधित सारी अपडेट यहाँ पे आपको मिल सके। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को संबंधित नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस अभ्यर्थी का नर्सिंग पंजीकरण बाहरी राज्य का यानी किसी अदर स्टेट का है, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति होने के बाद क्या करना होगा, उत्तराखंड राज्य में अपना पंजीकरण चेंज करवाना होगा। और अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान से इंटीग्रेटेड करिकुलम और BSc नर्सिंग प्रोफेशनल्स का पत्र प्राचार्य से हस्ताक्षरित कराना होगा। ठीक है, यानी आप जो इंटीग्रेटेड करिकुलम वाला जो है BSc नर्सिंग वाला, तो आप अगर जो प्रिंसिपल है, जो आपको प्राचार्य है, उससे आपको हस्ताक्षरित कराना होगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। तो यदि आपको भी ये सारी क्वालिफिकेशन आप यदि रखते हैं तो आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज ही इस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.hnbumu.ac.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।